हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग विद प्रणव। और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करना और लाइक देना पसंद करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। और लाइक दोगे, कमेंट दोगे तो वीडियो को और रीच मिलेगा और ज़्यादा लोग को वीडियो मिलेगा और ज़्यादा मेरा ग्रोथ का चैनल का ग्रोथ होगा। ठीक है। तो अगर आपको लगता है मैं भी आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा हूँ तो आप मेरे को भी चैनल को ग्रोथ करने में सपोर्ट करना। तो चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ आज का वीडियो का मकसद क्या है। तो आज बेसिकली मैं दो स्टॉक्स आप सबके लिए लेके आया हूँ और दोनों जो है अलग अलग सेक्टर से लेके आया हूँ। ठीक है। तो अगर आप देखो, ये है मेरा ट्रेडिंग विद प्रणव करके चैनल करके। तो इसमें मैंने पहला स्टॉक जो पिक किया है वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन से होगा और जो दूसरा स्टॉक मैंने पिक किया है वो मेरा होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर से। तो अब थोड़ा बैक स्टोरी भी जाते हैं कि मैंने पहले कैसे ये दो स्टॉक पिक किया, क्योंकि अब ये जरूरी है कैसे दो पिक किया। तो बेसिकली स्क्रीनर डॉट इन पे मैं गया और एक मेरी ये स्क्रीन है प्रणव स्टॉक्स करके मैंने क्रिएट की है। इसका क्वेरी भी ये है कि मैंने क्वेरी लिखी है अपने हिसाब से, जो मेरे को पैरामीटर्स लगते हैं उस हिसाब से कुछ स्टॉक्स आए हैं मेरे पास। ठीक है। और टोटल कितने स्टॉक्स है अगर देखा जाए तो 39 स्टॉक्स हैं, फिल्टर होके आए हैं मेरी क्वेरी के हिसाब से। तो इन 39 स्टॉक्स में अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मार्केट कैप के हिसाब से शॉर्ट कर लेना है। ऐसे देखो, जो सबसे ज़्यादा जिसका मार्केट कैप है मेरी स्टॉक्स की लिस्ट में वो सबसे ऊपर आएगा, तो इसमें इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है। फिर टॉप से बॉटम अप्रोच करना है, टॉप स्टॉक देखना है, उसका चार्ट खोलना है, देखना है क्या इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसमें बाई कर सकते हो, और लग रहा है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई जरूरत नहीं बाई करने की, नेक्स्ट स्टॉक पे देखना है। और मान लो किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि बहुत ही रेयर होगा, कुछ नहीं करना है, कैश को होल्ड करना है, कैश इकट्ठा करना है, सेविंग्स करनी है, और जब मौका मिले तब करना है, राइट। तो कोई जल्दी नहीं है। तो अगर कैश नहीं है कोई बात नहीं, सेविंग करो, सेविंग इज इंपॉर्टेंट। जब तक अच्छा खासा ठीक ठाक थोड़ा लमसम इकट्ठा हो जाए तब जाके इन्वेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये है मेरा पैरामीटर। तो अब सबसे पहले जैसे कि अगर मान लो मेरे पास है, मेरे पास कुछ सेविंग इकट्ठा हो गई है, मेरे को इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो मैंने अपनी स्क्रीन खोल लिया, 39 स्टॉक्स आ गए। तो सबसे पहले मैंने खोला इन्फोसिस। तो मैंने ट्रेडिंग विद व्यू डॉट कॉम पे गया, इन्फोसिस का यहाँ मैंने चार्ट खोल लिया, आप सबको देख रहा हूँ। आप क्या करना है, पहला स्टेप समझ गए, स्क्रीन आउट से स्टॉक्स को फिल्टर करना है। सेकंड स्टेप देखना है इसमें कैसे अब हम लोग यहाँ पे डिसाइड करें कि इसमें बाइंग करना है कि नहीं। तो देखो, ये एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं और सबको पता है, बट इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसमें मैटर करता है, इम्प्लीमेंटेशन ही वो मेन है। तो मैंने क्या किया, ईएमए की जगह 200 ईएमए कर दिया, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब मेरे को ये दिख रहा है कि जो इन्फोसिस का चार्ट है वो मेरा 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से, मैं अगर इसको डे वाइज कर लूँ, डे पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो 200 डे मूविंग के एवरेज के हिसाब से अभी ये मेरा जो स्टॉक है वो आप देखो नीचे ट्रेड कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज के, राइट। तो अब मेरे को देखना है कि 200 डे मूविंग एवरेज का अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब ये मेरे बाइंग जोन में आ गया। ज़्यादातर लोग रिवर्स करते हैं, बेसिकली जब 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे आता है तो लोग बोलते हैं बेरिश है और स्टॉक सेल करना है। दैट्स वाई दिस इज द मेन रीजन। 99% जो लोग होते हैं वो स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं, 1% लोग कमाते हैं। ठीक है। क्योंकि अब ये तो आप स्ट्रेटजी यूज करोगे कि नहीं 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 मैं टॉप बाई करूंगा और लो पे सेल करूंगा, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। लो पे हमेशा बाई करना चाहिए और टॉप पे हमेशा सेल करना चाहिए। तो वही एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज की मेरी लाइन है और ये मेरा जो स्टॉक है वो मेरे बाइंग जोन में भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा ये एक चीज डिसाइड हो गई कि जो मेरे ये बाइंग जोन में आ गया, अब मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे को कितना प्रोबेबल गेन है। तो मैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब मैं इसका देखता हूँ हाई क्यों, नेक्स्ट जो नियरेस्ट हाई है। तो जो इसका मेरा नियरेस्ट हाई अगर देखूँ मैं, तो इसका जो नियरेस्ट हाई है मेरे को अगर ये देखा जाए तो मेरे को अराउंड लाइफ टाइम हाई का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो लाइफ टाइम हाई इसका अराउंड यहाँ पे है। रिसेंट में भी लाइफ टाइम हाई बना है, बहुत दूर नहीं बना था कि बहुत पहले नहीं है। तो रिसेंट का लाइफ टाइम हाई है अराउंड 2022 मार्च में ही बना था। ठीक है। तो यहाँ से मेरे को साफ साफ समझ में आएगा आपको, एक 31% का गेन साफ साफ मिल रहा है। और इन्फोसिस मैंने आपको बोला टॉप कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से भी टॉप पे आई है हमारे क्वेरी के हिसाब से, वेल नोन कंपनी है, फंडामेंटली एकदम सुपर्ब कंपनी है। और उसमें भी स्टिल आपको इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में भी आपको सामने सामने 31% गेन पे मिल रहा है। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उस लेवल के लिए टारगेट कर रहा हूँ जहाँ पे कभी प्राइस आज तक गए नहीं, मैं उस लेवल पे टारगेट कर रहा हूँ जहाँ पहले ऑलरेडी जो प्राइस था वो ऑलरेडी था, और अब ये दोबारा बस कुछ कंडीशन, कुछ पैरामीटर्स, ओवरऑल इन्वायरमेंट की वजह से जो आईटी इंडस्ट्री डाउन तो उसकी वजह से नीचे आया और दोबारा हम लोग को मौका मिला। तो यहाँ पे आपको दोबारा एक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मौका मिला है। तो आपको यहाँ पे 31% का साफ साफ गेन मिल रहा है। एक ये हो गया, प्लस एक एक और फैक्टर है, ये तो है ही। प्लस यहाँ पे देखोगे एक राउंडिंग पैटर्न भी आपको सामने सामने बनता हुआ नजर आएगा। तो राउंडिंग पैटर्न के हिसाब से भी आप देखोगे कि यहाँ पे टारगेट अचीव होना चाहिए। अब ये तो एक पहला आपको चांस मिला यहाँ पे। ठीक है। ये दूसरा चांस मिला बेसिकली। ठीक है। पहला आपको चांस देखो यहाँ पे मिला था, जब ये यहाँ पे डाउन हुआ था मूवमेंट, पहला चांस हमारा यहाँ था जब यहाँ पे ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है। अब आप बोलोगे 200 डे मूविंग एवरेज तो यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी आ गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या होता,
200 डे मूविंग एवरेज की ये लाइन थी, इसके नीचे स्टॉक आया, तो मानो इसके नीचे जब आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसके नीचे आ गया। अब मानो मैं यहाँ पे एकदम नीचे तो नहीं, मैंने यहाँ से ही मैंने उठाना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मैं अगर लाइफ टाइम करूँ तो मेरे को कितना पता 34% का मेरे को यहाँ पे तब भी सामने सामने गेन मिल रहा था, ठीक है। और जब ऐसे स्टॉक में जब ये होता है, अब उसके बाद कितना नीचे चला गया आप बोलोगे, तो कितना नीचे चला गया, तो इसके बाद नीचे चला गया अराउंड 17%। आप बोलोगे यार हमारे बाइंग से तो 70% नीचे चला गया, तो क्या दिक्कत है, मैंने क्या बोला, पहली बात हमेशा हम लोग राइट स्टॉक में पैसा डालेंगे। तो आपके पास ऐसा नहीं कि आप कोई भी रैंडम स्टॉक में डाल रहे हो, सबसे टॉप कंपनी डाल रहे हो, एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इन्फोसिस इतना बड़ा नाम है, सबको पता है। प्लस अगर आपको लग रहा है कि नीचे भी चला गया, तो आपको किसने मना किया है, 10-12% नीचे चला गया, अगर आपको लग रहा है कोई स्टॉक आपके जैसे 10% 15% नीचे जा रहा है, दोबारा यहाँ बाई करो, एवरेज करो, यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिल रहा है आपको। अब एवरेज करने के बाद भी यहाँ पे जब नीचे गया उनको लगेगा और तो ऐसा तो नहीं, यहाँ पे गया ना, यहाँ से 50% का आपको सामने सामने गेन दे दिया जो एकदम इसके लोएस्ट था। तो यहाँ पे भी अगर आप एवरेज करने का सोचते तो आपको भी 15-20% गेन पे बैठे होते, राइट। और ऐसी चीज़ों में इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में टारगेट आने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है। आप देखो अगर इसमें मैं मान के चल रहा हूँ, मेरे को 1 साल हो गया, वर्स्ट केस मान लो 2 साल, 2 साल तो मैं नहीं मानता हूँ, बट 2 साल तब भी ये 15% के हिसाब से है, और एवरेज जो 12 के हिसाब से बहुत ऊपर है। और जनरली ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से यहाँ मूवमेंट आने में क्या आपको लगता है 2 साल लगेगा, बिल्कुल नहीं, 1 साल भी लगे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे में आपको 1 साल से मतलब 7 महीने 6 महीने 8 महीने में 30% ज़्यादा यहाँ पे गेन आपको साफ साफ मिलता है। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा देख के बोला, मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताता हूँ, कैम्स के बारे में, ठीक है। कैम्स जो स्टॉक है, इसमें आप देखो कंप्यूटर में मैंने सोचा यहाँ पे सेम हुआ था, ठीक है। मैंने क्या हुआ था, मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा कैम्स का दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं अपने चैनल पे चला गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब कैम्स के बारे में खोला तो मैंने कैम्स पे एक वीडियो बनाया था, कहाँ गया, एक सेकेंड, कैम्स कैम्स, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ हो गई, ये देखो कैंप्स पे एक वीडियो बनाया था, मैं इसको 1 मिनट के लिए खोल देता हूँ, ठीक है। तो अराउंड इसका टाइम नोट करो क्या है, अराउंड 6 मंथ्स अगो ना पता, यहाँ पे देख रहे हो 6 मंथ्स अगो लिखा है, राइट। 6 मंथ्स अगो ये वीडियो बनाया था, और 6 मंथ्स अगो जो ये वीडियो बनाया था हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू में से होना चाहिए, मतलब जो जिस टाइम पे एनालिसिस कर रहे हैं उसका कंपनी ने हाईएस्ट रेवेन्यू पोस्ट किया हो, और जो उसकी नेट प्रॉफिट है वो भी, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स अगो वीडियो बनाया था, और इसका हम लोग देख लेते हैं उस टाइम पे प्राइस क्या चल रहा था, मेरे को प्राइस देखना है। तो अराउंड इसका उस समय प्राइस चल रहा था 2391 चल रहा था, ठीक है, 2391 चल रहा था। और अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है अराउंड अभी 2391 से देखोगे तो 3400 समथिंग इस टाइम पे, इस टाइम पे ये लास्ट प्राइस का 3416 चल रहा है, ठीक है, 3416 चल रहा है अभी। तो अब देखो 2391 कहाँ पे था, 2391 ये था, ठीक है, 2410 मान लेते इस पॉइंट पे था। तो यहाँ से अगर आप देखो 2391 में यहाँ ले लिया, यहाँ से अगर अभी इस करंट लेवल पे देखा जाए तो 42% का गेम मिल रहा है आपको, देखो ये 42% आ रहा है, मतलब आप देखो 6 मंथ्स में आपको 42% मिल गया, क्योंकि ये इसी तरह टारगेट निकले थे, 200 मूविंग एवरेज ये ट्रेड करा, इसी तरह एकदम सेम स्ट्रैटेजी हुआ था, उसमें आपको 42% 6 महीने के अंदर मिल गया, और हमने प्रॉफिट बुक भी कर लिया इसका, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया है। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने डिसाइड भी किया था कि इस टाइम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बुक भी कर लिया कैंप्स में। 6 मंथ्स को जिसका वीडियो बनाया था उसके यहाँ पे इसका प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो जो कैंप्स में पोजीशन देख रहे हैं, तो अब अगर मेरा व्यू जाना चाहते हैं तो मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया है कैंप्स में, ठीक है। अब और आगे बढ़ सकता है, बट मैं सेफ साइड खेलने के लिए मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट में 42%, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, ये पहला इन्फोसिस था। अब दूसरा एक स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है अडानी टोटल गैस के बारे में, ठीक है। अडानी टोटल गैस, या रुको एक बार दोबारा स्क्रीन पे जाते हैं, अगर आप देखो यहाँ पे तो अडानी टोटल गैस अभी आपको नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अडानी टोटल गैस अगर मैं खोलूँ चार्ट, ठीक है, तो अडानी टोटल गैस जो है अभी जस्ट एकदम अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। आप देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये मैंने ये यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ठीक है। वीडियो बनाने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, 1-2 दिन लग गया, बट यहाँ पे कुछ दिन पहले ये स्टार्टिंग में आप देखो 200 डे मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर, और अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के एकदम जस्ट एकदम एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर आप देखो ये स्टॉक जो है काफ़ी लंबा फॉला था, इसके पहले भी हमने 200 अडानी टोटल गैस पे वीडियो बनाया था मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे जाओगे चैनल पे ना, तो अडानी टोटल गैस पे भी एक वीडियो बनाया था।
तो यहाँ पे देखो अडानी टोटल गैस पे बिग बाइंग लेवल्स 2 मंथ्स को वीडियो बनाया था, तो जो यहाँ पे जो नहीं देख पाए वीडियो को मिस किए उनको बस एक और मौका मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे वीडियो बनाया था और एक अच्छा खासा यहाँ पे एक गेन आपको मिल रहा था। यहाँ पे एक अच्छा खासा आप देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इसका यहाँ पे भी रेजिस्टेंस अगर होगा तो यहाँ पे अगर इस लेवल के रेजिस्टेंस पे चल जाता है या फिर इसी पे चल जाता है अपने, तो आपको आराम से अच्छा खासा यहाँ से 27 to 28% मिल जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।